विश्व विजेता वही बन पाता है जिसने आत्मविजय प्राप्त की हो, और अपनी कमजोरियों को दूर करके ही आत्मविजेता बना जा सकता है। इसके द्वारा न केवल आध्यात्मिक गुणों का ज्ञान किया जा सकता है, बल्कि परमात्मा से निकटता भी पाई जा सकती है। इसके लिए हमें अपने जीवन के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं पर गौर करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि विभिन्न चरणों में हमने किस तरह अच्छे और बुरे दोनों तरह के गुणों को अपनाया है। इसके बाद ही अपने स्वभाव से बुरे गुणों को त्यागना चाहिए, उन्हें निकालकर फेंक देना चाहिए और सद्गुणों को अपनाना चाहिए। जैसे जैसे अपनी बुराइयों को पहचान कर उन्हें अपने व्यक्तित्व से, अपने स्वभाव से निकालकर बाहर फेंका जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति स्वयं को सामर्थ्यवान या अधिकाधिक बलवान महसूस करने लगता है। अक्सर कमजोरियां व्यक्ति को हताश करती हैं, लेकिन इनके कारण हताश होने का मतलब है कि इनके समक्ष हार स्वीकार कर लेना। इसलिए व्यक्ति को अपनी कमजोरियों से कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। स्वयं को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हताशा होने पर, असफल होने पर, हार होने पर रोने के बजाय हम स्वयं का आत्मविश्लेषण कर सके हैं। रचनात्मक आत्मविश्लेषण की सहायता से ही मनुष्य स्वयं को सकारात्मक बना पाने में सक्षम हो पाता है। जो लोग अपनी विश्लेषणात्मक बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, उनका सहज आत्मिक ज्ञान अज्ञानता से ढक जाता है। इसलिए ऐसे लोगों का जीवन दुख से भरा होता है। परमात्मा ने हमें अज्ञानता की चादर हटाकर अपने अंतर्ज्ञान को प्रकट करने की शक्ति वैसे ही दी है, जैसे उन्होंने हमें अपनी पलकें खोलकर प्रकाश देखने की शक्ति प्रदान की है। हमें ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि प्राण के समान ही मन भी सूक्ष्म है। जिस तरह शरीर की तुलना में प्राण अपने चारों ओर अधिक व्याप्त है, उसी प्रकार अंतर्मन से उठने वाली चित्त विकृतियां अधिक व्यापक है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने मन का सदैव निरीक्षण करते रहें और उन्हें श्रेष्ठ विचारों से परिपूर्ण करते रहें। प्रत्येक रात्रि सोने से पहले हमें स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव इन आत्मनिरीक्षण को तत्वबोध की साधना कहते थे। इसके लिए जरूरत पड़े तो अपनी मानसिक दैनंदिनी भी बना लेनी चाहिए। इसके लिए दिनचर्या को एक कागज पर लिखकर सामने रख ले। दिन भर में यदा कदा 1 मिनट के लिए स्थिर होकर क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इसका विश्लेषण करें। जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण नहीं करते, उनके जीवन में किसी तरह का सुधार संभव नहीं हो पाता। वे अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, वही अटक कर रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में परिस्थितियां व्यक्ति के विवेक पर हावी होने लगती हैं और उसकी समस्त प्रगति रुक जाती है, क्योंकि व्यक्ति आत्मचिंतन नहीं करता, परमात्मा का चिंतन नहीं करता। इसलिए परिस्थितियां उसे प्रभावित करती हैं और आंतरिक रूप से उसे कोई मदद नहीं मिल पाती। अगर हम अपनी जीवात्मा की उपेक्षा करके शरीर पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते रहेंगे, तो शरीर का विकास तो होगा, लेकिन जीवात्मा के ऊपर छाया हुआ अज्ञान का आवरण हटेगा नहीं। हमारी जीवात्मा अंधेरे से घिरी रहेगी और हम उसके प्रकाश को जान नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से यदि हम संसार की ओर उन्मुख रहेंगे तो संसार की उपलब्धियां तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इस विराट संसार को चैतन्यता प्रदान करने वाले परमात्मा की कृपा से अछूते रह जाएंगे और इसके बिना हमारी प्रगति अधूरी रह जाएगी। इस अपूर्णता के कारणों को जानने के लिए सबसे पहले आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। इसी से ही यह ज्ञात होता है कि हम अपने जीवन में कहाँ खड़े हैं। हम एक ही स्थान पर अटक कर न रह जाए, क्योंकि इस जगत में मनुष्य अपने आप को खोने नहीं, बल्कि अपने सच्चे स्वरूप को ढूंढने के लिए आया है। परमात्मा ने हमें मनुष्य जीवन के रूप में एक अवसर प्रदान किया है कि हम अपने जीवन में आत्मविजय प्राप्त कर सके, अपने आप को खोज सके, अपने आप को पहचान सके। इसलिए आत्मविश्लेषण किया जाता है। किसी भी मनुष्य की अपने जीवन में की गई सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने सर्वोच्च कर्तव्य को भूल जाता है और उसके निर्वहन में टालमटोल करने लगता है। मनुष्य का अपने जीवन में सर्वोच्च कर्तव्य है कि वह स्वयं को जाने, समझे व आत्मदर्शन करे। इस राह में आगे बढ़ने में कई अवरोध आते हैं, जिसमें लोभ, मोह और अहंकार सबसे प्रमुख है। इन्हें वासना, तृष्णा व हंता भी कह सकते हैं। इन तीनों में सबसे प्रधान अवरोध अहंकार का है, क्योंकि सभी अवरोधों को पार करने के बाद सबसे अंत तक यह अवरोध बना रहता है। जिस व्यक्ति के जीवन में जितनी समस्याएं हैं, उसके पास आगे बढ़ने के उतने ही अवसर भी हैं, क्योंकि समस्याओं से जूझने पर विजय प्राप्त करने के क्रम में ही व्यक्ति स्वयं को जान पाता है, अपनी क्षमताओं से परिचित हो पाता है। इस दौरान जब वह सफल होता है तो आत्मविजेता बनकर उभरता है, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। लेकिन यह आत्मविजय जीवन में कदम कदम पर हमें प्राप्त करनी होती है।
और इस आत्मविजय में हमें अपने आंतरिक अवरोधों को दूर करना होता है, उन्हें पार करना होता है, उन पर विजय पानी होती है। आत्मविजेता बनकर ही व्यक्ति सही अर्थों में सफल जीवन जी सकता है। जिसने आत्मविजय नहीं पाई, अपनी कमजोरियों दुर्गुणों पर विजय नहीं पाई, जिसके जीवन में अहंकार का राज है, उसके जीवन में उसकी जीवात्मा सदैव कटघरे में खड़ी रहती है, बंदी रहती है, मुक्त नहीं हो पाती। ऐसे व्यक्ति का जीवन परमात्मा की कृपा से भी अछूता रहता है। हमें अपनी जीवात्मा को बंधनों से मुक्त करना है तो आत्मनिरीक्षण करना होगा, आत्मविश्लेषण करना होगा, जीवन की कठिनाइयों व समस्याओं का सामना करके आगे बढ़ना होगा, जो किसी भी तरह की परिस्थितियों में दिखते नहीं, भयभीत नहीं होते, निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। वही व्यक्ति आत्मविजय प्राप्त करते हैं और वह सच्चे विश्व विजेता होते हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह ज्ञान से परिपूर्ण बातें कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका धन्यवाद।